हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि जो DEET+ भी है वो यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए लाता है, और जो वैकेंसी लाता है वो 3 डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जो कि एक है आपका MCD, एक है DOE और एक है आपका NDMC। इतने बहुत सारे कमेंट्स मुझे यहाँ पर रिसीव हुए जिसमें आपको डिफरेंस नहीं पता है जब आप अपनी प्रेफरेंस को फिल करते हो। तो इस वीडियो में यही कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगी, आपको यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। एनटीटी की यानी कि नर्सरी टीचर की वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, सभी डिपार्टमेंट्स में आ चुकी है। टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और पीजीटी की वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है। इस साल के लिए आपकी जो वैकेंसी रहती है वो सिर्फ पीआरटी की वैकेंसी रहती है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट वेट में है, जिसका एमसीडी की तरफ से एक सर्कुलर भी रिलीज हो चुका है जो मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था। तो बढ़ चलते हैं इस वीडियो में, जिसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी एमसीडी, डीओई और एनडीएमसी में। तो जब भी हम DEET+ की बात करते हैं तो 3 डिपार्टमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है आपका MCD, जो कि है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली नगर निगम। ये जो है आपका ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, जो कि अपने स्कूल रन करता है। नगर निगम जो है नर्सरी से लेकर के 5वीं कक्षा तक ये स्कूल यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ते हैं, 6ठी से लेकर के 12वीं तक के कोई भी यहाँ पर एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल MCD यहाँ पर रन करती है, और मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, और इसके बाद वो शिफ्ट कर जाते हैं इन स्कूलों में 6th क्लास के लिए, ठीक है। तो MCD में आप ध्यान में रखेंगे नर्सरी से 5th, और ये 2 शिफ्ट में आपका चलता है। एक मॉर्निंग में भी आपका ये चलता है और एक आपका इवनिंग शिफ्ट भी इन स्कूल्स की होती है, ठीक है। तो ये आपके MCD के स्कूल है। DOE बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निदेशालय आप इनको कह सकते हो। ये बड़े स्कूल होते हैं जिसमें आपकी नर्सरी की वैकेंसी भी होती है, PRT, TGT और PGT सभी तरह की वैकेंसी होती है, जिसमें NTT की, TGT की और PGT की आपकी वैकेंसी इस साल के लिए रिलीज हो चुकी है। बच क्या गई है आपकी PRT की वैकेंसी यहाँ पर बच गई है। NDMC होता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत ये स्कूल आते हैं, और ये आपकी NTT के भी होते हैं, PRT, TGT, PGT सब होते हैं, जिसमें आपकी PRT को छोड़ करके बाकी सारी वैकेंसीज आपकी रिलीज हो चुकी है। जब भी PRT के बारे में हम बात करते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहता है भाई हम किसको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो फिल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर MCD और DOE के अंदर मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूँ तो आपको काफ़ी टीचर्स जो वहाँ पर लगे उनके मुंह से भी ये कहने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि जो MCD होता है वो आपका ना सैलरी यहाँ पर टाइम पे नहीं देता है, जबकि DOE यहाँ पर जो सैलरी है वो टाइम पे दे देता है। इनकी कई बार आपको हड़ताल वगैरह भी देखने को मिलती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिया है। यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफर वगैरह में भी आपको दिक्कत होती है, यहाँ पर आपको ईजी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। प्रमोशन वगैरह भी हो जाता है अगर आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो प्राइमरी टीचर एज ए प्राइमरी टीचर, और अगर आपका TGT में प्रमोशन हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पर DOE में एज ए TGT भेज दिया जाता है। तो ये स्कूल्स हैं जो 3 तरीके के होते हैं, MCD में, DOE में और NDMC में। तो अभी हम बात कर रहे हैं PRT वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बाकी सब वैकेंसी तो आपकी रिलीज हो ही चुकी है। तो PRT वैकेंसी की अगर बात करें तो MCD के अंदर एक सर्कुलर अभी रिलीज हुआ है। तो MCD के अंदर यहाँ पर वैकेंट पोस्ट आपके लिए बताई जा रही है, 1400+ पोस्ट आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो जो अब आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें MCD की पोस्ट आपको इतनी पोस्ट या फिर इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, बट अभी एक RTI के अकॉर्डिंग आपको इतनी पोस्ट यहाँ पर बताई गई है कि PRT की खाली है, ठीक है। तो 2018 में इसकी जो है लास्ट वैकेंसी रिलीज हुई थी MCD के अंदर PRT की, लास्ट 2018 में। तो 6 साल के अंदर इसकी कोई भी वैकेंसी PRT की अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यहाँ पर भी PRT की बात कर रही हूँ कि जो PRT की वैकेंसी है DOE की वो लास्ट 2021 में देखने को मिली थी, जिसमें 434 समथिंग 400+ पोस्ट यहाँ पर आपको PRT की देखने को मिली थी। यहाँ पर कम ही होती है क्योंकि यहाँ पर PRT के स्कूल होते हैं, बट यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ही एडमिशन करा लेते हैं और उसके बाद वो 6th क्लास में इन स्कूलों में जाते हैं। तो PRT की जो वैकेंसीज है वो MCD में होती तो ज़्यादा है, बट यहाँ पर सैलरी का इशू होता है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी PRT की कम देखने को मिलती है। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी निकली थी 2021 में, उसमें आपकी 400+ वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी। लास्ट वैकेंसी NDMC की जो निकली थी वो कितनी निकली थी, वो 2021 में ही निकली थी PRT की। तो अभी आपकी डिपेंड करता है आपका
एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद पता चलेगा। सारे ही डिपार्टमेंट में आपकी पीआरटी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, वो आपको एडवर्टाइजमेंट में ही पता चलेगा कि कितनी आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज होती है। पर वहाँ पर भी आपको ऐसे चूज करना होगा कि आपको एमसीडी में फिल करना है, आपको डीओई में फिल करना है, या फिर आपको एनडीएमसी में फिल करना है। ठीक है, बात करें एग्जाम की, तो पहले ये तीनों बॉडी जो है अपना सेपरेट एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करती थी, बट अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक आपकी सेम बॉडी हो गई है DSSS। DSSS यहाँ पर इन सभी के लिए जो है एक एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करती है। DSSS क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, बल्कि ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है यहाँ पर। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि इन सभी के लिए वैकेंसीज को रिलीज करने का काम करती है, इन सभी के लिए एग्जाम वगैरह लेती है और बाद में सारा प्रोसेस इन सभी विभागों को सौंप देती है कि भाई हमने वैकेंसी हमने जो है एग्जाम कंडक्ट वगैरह सब करा लिए, अब आप अपना जो है चीज़ें यहाँ पर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट, ये जितने भी हैं आपके तीनों, वो अब इनको अपने क्या भेजते हैं, इनको भेजते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज है, आप अपने जो वैकेंसीज है उसको निकालिए, उसको पब्लिश करिए और एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराइए। उसके बाद सारी चीजें इनको वापस से सौंप दी जाती है। तो टीचर्स जो है वो अपनी जो उन्होंने फिल किया है उसके बेस पर यहाँ पर जाकर के अपना ज्वाइनिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से समझ में आया कि आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है किसी को कि DSSS फिर क्या है और ये सभी क्या है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से समझ में आई। अब जब हम पीआरटी की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम पैटर्न भी देख लेना चाहिए है, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी ही होता है इसमें, जिसमें पार्ट ए आपका 100 नंबर का होता है और पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको सेम है, जो आपका टीजीटी पीजीटी और एनटीटी वाला सेम है, ये आपका जो जनरल सेक्शन है। लेकिन अब की बार क्या कर दिया गया है कि आपका ये जो ए वाला पोर्शन है ये आपका क्वालिफाई नहीं है, अब इसमें आपको 40% मिनिमम लाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बल्कि आपका जो पार्ट बी है इसके अंदर आपको 40% लाना क्या है, कंपलसरी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब की बार इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में मिनिमम 40% लाना होता था मेरिट लिस्ट में आने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आपने इसमें 40 इसमें 40 ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो पीआरटी की वैकेंसी होती है उसमें जो कट ऑफ है वो 150 प्लस कट ऑफ अब जो है जाने लगी है। ठीक है, तो आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर ही करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पर नंबर आता है। बट मैं यहाँ पर क्वालिफाइंग की बता रही हूँ। अब आपको इसमें मिनिमम 40% अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से आता है वो आपका यहाँ पर 40% कम, मतलब 40 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। अगर यहाँ पर नहीं आते हैं तो फिर पेपर देने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप चाहे जितनी मर्जी उतना लाइए, क्योंकि अब ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नेसेसरी है इतने लाने ही लाने होंगे। ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा नंबर लेंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर पाई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही है। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।